ज्ञान लेकर के गंभीरता की ओर चलते हैं। जैसे कोई ज्ञानी, कोई आईएएस का विचारधारा वाला व्यक्ति, विद्यार्थी प्री पास करेगा, मेन में जाएगा, मेन में जाने के बाद तब क्या करता है, इंटरव्यू। पृथ्वी माँ के गोद में हमेशा हम लोग रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अपने भक्तों को ले जाकर गंगा माँ के गोद में कर देती है, गंगा माँ सरस्वती माँ के गोद में कर देती है, सरस्वती माँ जमुना माँ के गोद में करती है। नमस्कार साथियों, योगा विद अरविंद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महाराज जी आज हमारे सामने हैं। माघ का महीना चल रहा है। महाराज जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो त्रिवेणी स्नान है, इसका महत्व क्या है? हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। समस्त भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत में ही नहीं, विश्व में एक ही तीर्थ है जिसको तीर्थार प्रयाग कहते हैं, और यहाँ दो नदियाँ प्रत्यक्ष रूप में प्रवाहित हैं। एक हैं यमुना जी, जो सूर्यपुत्री जी कही जाते हैं, जिनके भाई शनि हैं, और दूसरे हैं गंगा जी, जिनका अवतरण हुआ है और अखंड तपस्या करने के बाद सूर्य वंश के राजाओं ने सतत प्रयत्न किया है। कई पीढ़ियों के बाद महाराज भागीरथ के द्वारा अखंड तपस्या करने के बाद माँ गंगा उपलब्ध हुई है। ये गंगा जी का अवतरण जो होता है, जो हुआ है, वह जन जन के कल्याण के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए, आरोग्यता देने के लिए इनका अवतरण है। आपका प्रश्न है कि त्रिवेणी स्नान क्या चीज़ है, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम क्या चीज़ है? तीन नदियों का प्रत्यक्ष नदियाँ जो है गंगा जी है। गंगा जी उत्तर की ओर से चल रही हैं और सीधा दक्षिण मुख होकर के पश्चिम हो जाती हैं। इन नदियों में इतना सामंजस्य है, प्रत्यक्ष रूप में जल के रूप में है, ज्ञान के रूप में। दो नदियाँ जल के रूप में हैं। गंगा जी स्वच्छता प्रदान करती हैं, पवित्रता प्रदान करती हैं, निर्मल विचार देती हैं। उच्छृंग विचार नहीं है गंगा जी के अंदर, स्वच्छ विचार है। यमुना जी गंभीर विचार देती हैं, गंभीर आचरण संस्कार देती हैं। मनुष्य पहले प्रवेश करता है तो गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने के बाद तो वह क्या करता है, सरस्वती माँ के प्रवाहित धारा में स्नान करता है। जो ज्ञान के रूप में बड़े बड़े मनीषी, मुनि, महात्मा, संत अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, या प्रवाहित ढंग से बोल रहे हैं, या उनके मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत, वेद, वेदांत की चर्चा है, उसको श्रवण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, ज्ञान लेकर के गंभीरता की ओर चलते हैं। जैसे कोई ज्ञानी, कोई आईएएस का विचारधारा वाला व्यक्ति, विद्यार्थी प्री पास करेगा, मेन में जाएगा, मेन में जाने के बाद तब क्या करता है, इंटरव्यू। जब तक उसकी गंभीरता बरकरार नहीं होती, कल्पवास जो लोग करते हैं, कल्पवास में परीक्षा में है लोग। जो कल्पवासी सुबह स्नान करके सत्संग करते हैं, सत्संग करने के बाद सायंकालीन स्नान करते हैं, जमुना जी को दीप दान करते हैं, तो परीक्षा पास करते हैं। जो कल्पवासी सुबह स्नान करने के बाद गम्मच करते हैं, गेहूं का हाल चाल लेते हैं और पुत्रों कलत्रों की चर्चा करते रहते हैं, वो कल्पवासी फेल हो जाते हैं। मैंने भी तो बात छोड़िए, प्रेम में ही फेल हो जाते हैं। स्नान करने के बाद वो कल्पवासी यदि अपने बिजनेस, व्यापार, अपने व्यापारिक क्षेत्र में या प्रपंच विचारधारा में संलग्न है, तो वह कल्पवास नहीं कर रहा है। ऐसे कल्पवासियों कल्पवासी नहीं माना जाता है। कल्पवास करने तीन नदियों का धारा जो ज्ञान रूप में प्रवाहित है, सरस्वती माता जी, जो शीतल प्रदान करती हैं यमुना माता जी, जो उत्तम विचारधारा पवित्र करती हैं गंगा माता जी। ऐसे माताओं से संयुक्त होने के बाद भक्त हमेशा माँ के गोद में रहता है, हमेशा माँ के गोद में रहता है। मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि कोई भक्त माँ के गोद से उतरता ही नहीं है, माँ कभी उसको उतारती ही नहीं है। वो अपने गोद में, जैसे पृथ्वी माँ के गोद में हमेशा हम लोग रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अपने भक्तों को ले जाकर गंगा माँ के गोद में कर देती है, गंगा माँ सरस्वती माँ के गोद में कर देती है, सरस्वती माँ जमुना माँ के गोद में करती है। अर्थात हम अपने गोद में, माँ के गोद में ही अपने भाव को बदल नहीं सकते हैं। हमारा अहंकार जाके हो जाता है, जबकि हैं किसके गोद में, माँ के गोद में। पिता जो है वो केवल
पिता धातु से स्पष्ट होता है कि वह रक्षक तो है, लेकिन कभी कभी पिता निरर्थक हो जाता है। वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असहाय हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसके पास क्या होता है? लोभ होता है, मोह होता है। लेकिन माँ जो होती है उदार होती है, लोभ मोह क्रोध को त्यागते हुए पुत्र के लिए दौड़ती है और उसको अपने गोद में रख लेती है और उसको अच्छा संस्कार देती है। अच्छा संस्कार जो माँ के रूप में है, जो पवित्र हैं, सर्वोत्तम, और उसका पूत पैदा होता। पूत शब्द पवित्रता से है, पुत्र उसे कहते हैं। हम पहले हम लोग को बहुत सारे ग्रामीण भाषा में पूत, इनके तो पूत पैदा हो गया। ये पूत हैं। पूत का मतलब होता है पवित्र। जब तक पुत्र नहीं उत्पन्न होगा तब तक किसी संसार का कल्याण नहीं हो सकता। अपुत्रम गते नास्ति। माता गंगा जी के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न हुए हैं। माता जी ने माता जी जो हैं गंगा जी, ये देव शक्तियाँ हैं। देव शक्तियों को भी प्रायश्चित लगता है। ब्रह्मा जी के श्राप से इनको कुछ ऐसा श्राप लग गया जिसके द्वारा ये नरलीला करने के लिए विवश हुई और मृतलोक में आकर के एक शांतनु नाम के राजा के साथ संबंध बना करके इन्होंने 7 बच्चों को उत्पन्न किया और शर्त किया, मैं अपने ढंग से अपने बच्चों का लालन पालन करूंगी या उनको समाप्त करूंगी, आप इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसा शर्त किया। ये जैसा मानने के तैयार हैं तो मैं आपके साथ शादी करूंगी। महाराज शांतनु जो थे, महारानी गंगा की सुंदरता और छवि को देख करके आकर्षित हो गए। महारानी गंगा एक शुद्ध स्वर्गणी महाशक्ति हैं जो स्वर्ग में सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। उनके कपोल अत्यधिक आकर्षण देने वाले हैं। उनके भाव धनुष आकार में हैं। उनके मुख का आकार अत्यंत सुकोमल लाल है। उनके पैर चरण कमल की पैर की अंगुलियां एकदम संसार के पृथ्वी से चिपटी हुई हैं, सटकर चलती हैं। उनकी अंगुलियां कोमल सुकोमल हैं। उनके कंठ प्रदेश को देखकर देवता, दानव, मुनि, महात्मा सब आकर्षित हो सकते हैं। उनके कुछ हाथ को देखकर, कुछ क्षेत्र को देख करके बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी सुंदर शक्ति को देख करके राजा शांतनु अत्यंत विक्षिप्त होकर के उनके सारे शर्तों को स्वीकार कर लिया। अंततः जब उनकी संतानोत्पत्ति होने लगी, 7 बच्चों को स्वयं अपने प्रवाहित जल में विसर्जन करना शुरू किया। अंतिम क्षण में 8वें बच्चे को भी प्रवाहित करने जा रही थी। महाराज शांतनु ने मना किया। मना करने में कहा, सत्य के अनुसार आपके साथ नहीं रहेंगे। अंततः उस बच्चे का प्रायश्चित था, ऐसा समझ करके उसको दे दिया और वहीं से शांतनु का जीवन नर्क हो गया।